आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बड़पीपली बालाजी मंदिर के प्रांगण में आज महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। प्रमेंद्र नाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित इस भव्य रैली ने समाज में नारी शक्ति की एक नई परिभाषा लिखी है। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाना था। और इस रैली की सबसे विशेष और आकर्षण का केंद्र रही महिलाओं के हाथों में सजी लाठियां। आमतौर पर कोमलता का प्रतीक माने जाने वाली महिलाओं ने जब एक साथ लाठी थाम कर हुंकार भरी तो देखने वालों का जोश दुगना हो गया। रैली में लगभग 1000 महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। महाराज श्री ने अपने संबोधन में कहा कि नारी केवल दया की मूर्ति नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप भी है। लाठी उसके स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है। अनुशासन और साहस के साथ निकली इस रैली ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया, जो ये संदेश देता है कि आज भी महिला हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। जयपुर से देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट में। नारी एक शब्द नहीं, पूरा संसार है जिसमें समाया जैसे सारा ब्रह्मांड है। कभी बनकर दुर्गर किया वध महिषासुर का, कभी सती बन प्रेम की अग्नि में खुद को ही समा डाला, कभी राधा बन अनकहे रिश्ते में बंध गई, कभी सीता बन अग्नि परीक्षा भी सह गई। नारी हर रूप में त्याग और शक्ति की पहचान है। वो ही सृष्टि की शुरुआत और दुनिया की मुस्कान है। और आज वही ताकत, वही मुस्कान सड़कों पर अपने हक के लिए और समानता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक रैली निकाल रही है, वो भी लठमार रैली। आइए जानते हैं इनसे, बातचीत करते हैं क्या है इस रैली का उद्देश्य। आपका नाम क्या है और आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं? मेरा नाम प्रज्ञाश्री शेखावत है और हम यहाँ पे तलवारबाजी का प्रदर्शन देने आए हैं। अच्छा, तो आप कितने दिन हो गए आपको प्रैक्टिस करते रहे? मैं पिछले साल जुलाई से मैंने ज्वाइन किया था, पर ये स्टार्ट तो पहले से हो गई थी। तो आज जो रैली निकल रही है महिला सशक्तिकरण के ऊपर, तो आप खुद एक लड़की हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जय श्री गणनी। मेरा नाम खुशी नरूका है और हमारा संघ तलवार मातृशक्ति तलवारबाजी संघ है। तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो हमारी महिला है वो घर के काम के साथ साथ युद्ध प्रणाली में भी बहुत अच्छी है। वो किसी को भी अपने आप अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती है। इसीलिए हम सब ने तलवार इसीलिए उठाई है कि हाँ, हम आज की नारी को सिखा सके कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही काली हो। जय श्री गणनी। तो आज की नारी तो ऑलरेडी सब कुछ सीखी हुई है ना? आज की नारी सीखी हुई है, लेकिन आप खुद देखिए कि कितने ज़्यादा केसेस, किडनैपिंग केसेस, रैप केसेस सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास की कमी है कि वो लोग उनको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि तलवार हमारी जो धरोहर है, माँ भवानी का रूप है, ये हमें उतनी पावर देता है कि हम सामने वाले को उसके अकॉर्डिंग उसको मजा चखा सकें। तो अगर मान लो आपको एक दिन देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले, तो आप महिलाओं के लिए क्या चेंजेस करना चाहेंगी कि भाई मैं ये नियम बदल दूंगी ताकि महिलाएं बहुत अच्छे से सुरक्षित काम कर सकें? सबसे पहले तो नियम हम ये बदलेंगे कि जो महिलाएं हैं हमारी, मतलब हमारे राष्ट्र की महिलाएं हैं, उनके लिए हम नए नियम लाए। उनके लिए ये करें कि आपके लिए हथियार, आप हमेशा अपने साथ हथियार रख सकती हैं, जिससे कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं और आपको पूरा हक है अपने लिए बोलने का। आपके लिए कोई रूल्स वगैरह ऐसे नहीं है कि आप अपने लिए बोल ना सकें। तो आपका नाम क्या है? कनुप्रिया सोनी। कहाँ पढ़ती है? मैं मेहता कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो एज अ लड़की आपको क्या फील होता है कि यार सोसाइटी की ये सोच बदलनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो सोच है, जो लोग समझते हैं कि महिलाएं कमज़ोर है, उस सोच को बिल्कुल बदलना चाहिए। और जो ये लठ यात्रा आज हो रही है, इसे देखकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तक हमने कलश यात्रा या कह दो कि वाहन यात्रा बहुत देखी है, लेकिन पहली बार बड़पीपली बालाजी धाम में ये लठ यात्रा हो रही है। जैसे श्री प्रमेंद्र नाथ जी महाराज का भी कहना है कि जैसे देश विदेश के भी हालात चल रहे हैं, उसे देखकर महिलाओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इस यात्रा से ये संदेश जाएगा सभी लोगों के लिए कि अगर महिलाएं कलश उठा सकती हैं तो वो देश के लिए और आत्मरक्षा के लिए लठ भी उठा सकती हैं। और जो लोग महिलाओं को बुरी नज़रों से देखते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। ये नज़ारा अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो लहर, ये जो नारी शक्ति की गूंज, शंखनाद जो ये आज हुआ है, ये गूंज पूरे भारत में जाए और सभी महिलाएं और भी मजबूत हों अपने लिए और देश के लिए।
थैंक यू। तो यहाँ पे लगभग कितनी महिलाओं ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है? हजारों की संख्या में, मुझे लगता है गिनती नहीं कर पाएंगे हम, हजारों की संख्या में महिलाएं आई और जो उत्साह है आप देख सकते हैं कि महिलाएं ने आज तक सिर्फ कलश ही उठाए हैं, ये पहली बार महिलाएं लठ उठा रही है। तो इसका जो आइडिया था ये क्योंकि आपने जैसा कि कहा था अब तक हमने वाहन रैली देखी है या रानी लक्ष्मीबाई के कैरेक्टर में भी हमने रैलियां देखी है या फिर कलश यात्राएं देखी है, बट जो ये लठमार रैली का है ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया श्री प्रमेंद्र नाथ जी महाराज का है। जब उन्होंने देखा कि आज जैसे हम देश में देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार या उनके साथ जैसे आप रेप केसेस ये सब बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं को लोग कमज़ोर समझ रहे हैं और देश विदेश में भी जैसे हालात चल रहे हैं, तो महिलाओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। और ये आइडिया जो है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बालाजी महाराज का और श्री प्रमेंद्र नाथ जी महाराज का, जिन्होंने ये लठ यात्रा का आइडिया दिया है पूरे विश्व को, पूरे भारत को। तो कैसा लग रहा है आपको इस रैली का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम ये महिला के आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम महिला की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इस यात्रा में ज्वाइन होके। और आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं की आपने कहा कि महिलाओं की रक्षा के लिए रैली निकाली जा रही है, महिलाओं की रक्षा के लिए आप लोग ये कर रहे हैं, तो आपको कहाँ लगता है कि हमारे कानून में कहाँ कमी है जो महिलाओं की रक्षा नहीं हो पाती या फिर उनके साथ इतने सारे केसेस वगैरह जो हो रहे हैं? एक्चुअली बहुत सारे रेप वगैरह भी होते हैं, लड़कियों के साथ लड़कियां न्याय नहीं ली पाती है, वो भी करना होता है लड़कियों को, लड़कियां वो भी नहीं कर पा रही है और लड़की आराम से बाहर घूम भी नहीं पा रही है, अपनी अच्छी से जॉब भी नहीं कर पा रही डर के कारण। रात को लड़कियां 12 बजे तक बाहर भी नहीं निकल सकती डर के कारण। तो इस कानून में क्या बदलाव होने चाहिए ताकि जो आपने कहा लड़कियां रात में बाहर नहीं निकल पाती, ढंग से काम नहीं कर पाती, खुलकर घूम नहीं पाती, तो आपके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होने चाहिए कानून में? गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्शन लेने चाहिए इनके लिए, कि ज़्यादा अगर बाहर ऐसे अपराधी घूम रहे हैं तो उन्हें पकड़ना चाहिए, ज़्यादा एक्शन लेने चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो हमारे नियम है, कानून है, उनके अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए महिलाओं को लेके खासकर? महिलाओं को लेके खासकर उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आजकल रेप वगैरह हो रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और जैसे कि महाराज जी ने अभी लठ यात्रा निकलवाई है, वो बहुत अच्छी है, जिससे महिलाओं में आत्मनिर्भर आएगा, वो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। तो आप क्या बनना चाहती है? आप महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो ये रैली निकल रही है, तो आप महिला सशक्तिकरण से क्या समझती है कि सशक्तिकरण का असली मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंग? इसका असली मतलब है कि जो भी आजकल ये रेप वगैरह हो रहा है वो इससे उन पे कम असर पड़ेगा। आने वाले इतिहास में ये जो यात्रा निकली है बहुत बड़ी होने वाली है, यही तो यात्रा है। मतलब आप चाहती है और भी ऐसी यात्राएं निकलती रहे? हाँ, ऐसी एक ही नहीं, मतलब बहुत सारी यात्रा निकलनी चाहिए देश विदेश में। मतलब ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बालाजी के आने में, करणी माता का मंदिर से आए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक महिलाएं सिर्फ कलश रैली हमने देखी है, आज पहली बार लठमार रैली देख रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है इसका? अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, महिलाओं के लिए बढ़िया है। तो इस रैली से आप क्या मतलब आप क्या लगता है कि समाज में रैली क्या संदेश दे रही है? ये एक शक्ति का प्रदर्शन है, इससे महिलाओं को मजबूती मिलेगी, महिला को शक्ति मिलेगी इससे। संदेश आएगा इसको ऐसा संदेश चाहिए कि जो सबकी अपनी सुरक्षा कर सके और अपना बहुत सम्मान को रख सके। तो आप चाहती है भविष्य में भी ऐसी रैली और निकले? बहुत और जो ये आइडिया है रैली का ये बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि अब तक हमने कलश यात्राएं देखी है, पहली बार लठमार यात्रा देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, नारी शक्ति के लिए शानदार शानदार शानदार। तो समाज की औरतों को क्या कहना चाहिए? आज की औरतों को मैं यही कहना चाहूंगी बहुत कि इस रैली को और हर साल ये रैली निकले, नारी शक्ति के लिए महाराज ने बहुत अच्छा हो। जो रैली निकल रही है ये बहुत ही अलग है, क्योंकि आज तक हमने कलश यात्राएं देखी है, पहली बार लठमार हो वो देख रहे हैं, हम रैली देख रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो आपको जो ये आइडिया है वो कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं सभी सनातनियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। दूसरा कि नारी शक्ति का प्रतीक है और कभी भी नारी का सही इस्तेमाल सनातन धर्म में नहीं हुआ, तो बड़पीपड़ी बालाजी धाम से ये पहली पहल है और शायद भारत की पहली महिलाओं की लठ यात्रा है और ये मात्र शुरुआत है, आगे लंबा जाएंगे और बालाजी महाराज की कृपा रही तो जल्दी ही नारियों का अखाड़ा भी बनाएंगे। लेकिन आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि लठमार रैली निकाली जाए? ये सिर्फ हनुमान जी की प्रेरणा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है सारा काम। तो अगली बार हमें और ज्यादा संख्या में यहाँ महिला देखने को मिलेगी।
आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, सर्व समाज को साथ लेके और नारी शक्ति को आगे लेकर। तो आज जो समाज है इसमें महिलाओं के लिए कई सारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि कानून में क्या बदलाव हो? कानून में बदलाव भी होगा और सख्त कानून भी बनेगा, और इनके इलाज के लिए पीछे यात्रा उनके इलाज के लिए ही है। ये किस तरह का इलाज के लिए है? नारी आत्मनिर्भर बनेगी, आत्म सुरक्षा करेगी, और जब देश में बात आएगी तो देश की सुरक्षा भी करेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारी देश की राष्ट्रपति है वो भी एक महिला ही है। बिल्कुल है, और सनातन धर्म में तो नारी को शक्ति के रूप में पूजा गया है, और बड़पीपली बालाजी धाम शक्ति के रूप में ही आगे जा रहे हैं अब नारी को लेके। तो आगे आने वाले टाइम में नारी बहुत ज्यादा आगे जाएगी, नारी को बराबर हक मिलेंगे। नारी का बराबर नहीं, नारी शुरुआत से ही सनातन धर्म में आगे है, बराबर का हक नहीं, आगे है। कारण हमारी माँ है, बहन है, शक्ति का प्रतीक है, तो आगे पीछे की तो बात नहीं है, हमारे लिए तो पूजनीय है। तो नारी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज्यादा हमेशा से पूजनीय रही है, और महिला सशक्तिकरण के लिए ये रैली निकाली गई है आज। तो इसके ऊपर आप आज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी माताओं से मेरा एक ही निवेदन है कि ये तो शुरुआत है। अब जिस प्रकार से देश विदेश में जो हालात बन गए हैं, अब हमें सुरक्षा की दृष्टि से काम करने पड़ेंगे। बड़पीपली बालाजी धाम में ये शुरुआत हो गई है, अब पूरे देश में ये शुरुआत होगी इसकी। तो आपने देखा जो यहाँ पे रैली निकाली जा रही है वो महिला सशक्तिकरण